या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग किसी भी कौशल को इतनी सहजता से कैसे सीखते हैं? क्या धैर्य, अनुशासन और फोकस कोई जन्मजात गुण है या हम इन्हें विकसित कर सकते हैं? नमस्कार, आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक अनलॉक, जहां किताबें सिर्फ शब्द नहीं बल्कि अनुभव बन जाती हैं। आज हम लेकर आए हैं द प्रैक्टिसिंग माइंड, एक ऐसी किताब जो सीखने की कला, मानसिक शांति और परफेक्शन तक पहुंचने के सही रास्ते को उजागर करती है। अगर आप किसी भी चीज में माहिर बनना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सफलता का असली रहस्य क्या है। अध्याय 1, द लर्निंग बिगिंस। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर यह समझाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में धैर्य, अनुशासन और सही मानसिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। अक्सर हम किसी भी कौशल को जल्दी से सीखने और उसमें निपुणता प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन जब हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती तो हम निराश हो जाते हैं और कई बार बीच में ही अभ्यास छोड़ देते हैं। यह अधीरता ही हमारी सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। लेखक बताते हैं कि सीखने की यात्रा का आनंद लेना जरूरी है, न कि केवल अंतिम परिणाम पर ध्यान देना। जब हम किसी भी कौशल को सीखना शुरू करते हैं, तो हमारा ध्यान अधिकतर अंतिम लक्ष्य पर होता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें सफलता मिले और हम उस कौशल में परिपूर्ण बन जाएं। लेकिन इस सोच के कारण हम वर्तमान अभ्यास की प्रक्रिया को अनदेखा कर देते हैं, जिससे निराशा और तनाव बढ़ता है। इस विचार को स्पष्ट करने के लिए लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करते हैं। उन्होंने पियानो सीखने की अपनी यात्रा के बारे में बताया कि कैसे उन्होंने शुरुआत में जल्दबाजी में जटिल धुनें बजाने की कोशिश की। जब वे वांछित परिणाम हासिल नहीं कर पाए, तो उन्होंने महसूस किया कि सही तरीका यह नहीं है। बाद में उन्होंने अपनी सोच बदली और छोटे छोटे अभ्यासों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने समझा कि सफलता का असली रहस्य हर छोटे कदम का आनंद लेने में है, न कि केवल अंतिम लक्ष्य की ओर भागने में। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि किसी भी कौशल को सीखने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सीखने की प्रक्रिया एक यात्रा है, न कि एक दौड़। जब हम अधीर होने के बजाय धैर्य के साथ हर छोटे कदम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो न केवल हमारी दक्षता बढ़ेगी, बल्कि हम सीखने की प्रक्रिया का आनंद भी ले सकेंगे। अध्याय 2, प्रोसेस नॉट प्रोडक्ट। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर यह बताते हैं कि हम अक्सर अपने जीवन में परिणाम, प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम पूरी तरह से प्रक्रिया, प्रोसेस पर केंद्रित होते हैं। जब हम केवल अंतिम लक्ष्य को पाने की जल्दी में रहते हैं, तो हम वर्तमान क्षण का आनंद नहीं ले पाते और अधीर हो जाते हैं। परिणाम पर ध्यान केंद्रित करने की समस्या आज की दुनिया में हर कोई जल्दी सफलता चाहता है। हम चाहते हैं कि जल्दी पैसा कमाएं, हम चाहते हैं कि जल्दी फिट हो जाएं, हम चाहते हैं कि कोई भी कौशल तुरंत सीख जाए। लेकिन जब हमें वांछित परिणाम तुरंत नहीं मिलता, तो हम निराश और हताश हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं, जबकि असल में यह प्रक्रिया का हिस्सा होता है। प्रक्रिया पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि जब हम प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम तनाव मुक्त हो जाते हैं और सीखने की यात्रा का आनंद लेने लगते हैं। जब कोई संगीतकार पियानो बजाना सीखता है, तो अगर वह सिर्फ अंतिम प्रदर्शन पर ध्यान देगा, तो वह हर अभ्यास को बोझ की तरह महसूस करेगा। लेकिन अगर वह हर नोट और धुन को सुधारने की प्रक्रिया का आनंद ले, तो वह बिना किसी दबाव के बेहतरीन पियानो बजाना सीख सकता है। प्रक्रिया पर ध्यान कैसे दें? 1, वर्तमान क्षण में जिए। केवल अंतिम लक्ष्य के बारे में न सोचें, बल्कि जो अभी कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। 2, छोटे छोटे सुधारों का आनंद लें। हर छोटे प्रयास को सराहें और इसे एक उपलब्धि माने। 3, अधीरता को पहचानें और नियंत्रित करें। जब भी लगे कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, खुद को याद दिलाएं कि सफर मंजिल से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सफलता का असली रहस्य यह नहीं है कि आप कितनी जल्दी लक्ष्य तक पहुंचते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी यात्रा का कितना आनंद लेते हैं।
जब हम प्रक्रिया को अपनाते हैं और केवल परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं तो सीखना आसान और आनंददायक हो जाता है। अध्याय 3 यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। इट्स हाउ यू लुक एट इट, द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि हमारी धारणा, परसेप्शन ही हमारी वास्तविकता को आकार देती है। जब हम किसी भी अनुभव को सही नजरिए से देखते हैं तो वह हमें सीखने और आगे बढ़ने का अवसर देता है। लेकिन जब हम नकारात्मक सोच के साथ किसी चीज को देखते हैं तो वह हमें निराशा और तनाव की ओर धकेल सकता है। एक 4 पार्ट में हमारी सोच का प्रभाव हमारी जिंदगी में कई बार हमारे सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन वे हमें किस प्रकार प्रभावित करेंगी यह पूरी तरह हमारी सोच पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के लिए कठिन अभ्यास उबाऊ हो सकता है, जबकि दूसरा इसे सीखने का अवसर मान सकता है। गोल्फ खेलते समय अगर कोई खिलाड़ी अपने खराब शॉट को गलती मानकर हताश हो जाए तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन अगर वह इसे एक सीखने का मौका समझे तो वह अपने खेल में सुधार कर सकता है। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमारी मानसिकता, माइंडसेट, तय करती है कि हम किसी अनुभव को सकारात्मक लेंगे या नकारात्मक। फोकस को बदलना क्यों जरूरी है? लेखक बताते हैं कि जब हम किसी कार्य में असफल होते हैं तो हम अक्सर परिणाम, रिजल्ट पर ध्यान देते हैं और खुद को दोष देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी धारणा को बदलें और प्रक्रिया पर ध्यान दें तो हम बिना निराश हुए खुद को सुधार सकते हैं। गलतियों को अनुभव के रूप में लें, न कि असफलता के रूप में। हमेशा सीखने के नजरिए से देखें, न कि सिर्फ सफलता और असफलता के रूप में। ध्यान भटकाने वाले विचारों पर नियंत्रण। आज के डिजिटल युग में हम हर समय किसी न किसी चीज में व्यस्त रहते हैं। हमारा ध्यान बार बार भटकता रहता है और हम अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित नहीं रह पाते। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख ले तो हम किसी भी काम को ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। उदाहरण, जब कोई इंसान मेडिटेशन करता है तो शुरू में उसके दिमाग में कई विचार आते हैं, लेकिन जैसे जैसे वह अपने ध्यान को केंद्रित करना सीखता है वैसे वैसे उसके विचार शांत होने लगते हैं। ठीक इसी तरह जब हम सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह शामिल हो जाते हैं तो अधीरता और निराशा खत्म होने लगती है। निष्कर्ष, हमें यह तय करना है कि हम किसी स्थिति को किस तरह से देखेंगे, एक बाधा के रूप में या एक अवसर के रूप में। जब हम अपनी धारणा बदलते हैं और हर अनुभव को सीखने का अवसर मानते हैं तो न केवल हमारी सोच सकारात्मक होती है बल्कि हमें किसी भी कौशल में महारत हासिल करने में मदद मिलती है। अगर हम सफलता चाहते हैं तो हमें यह सीखना होगा कि हम चीजों को किस नजरिए से देखते हैं। अध्याय 4 अपनी इच्छित आदतें बनाना। Creating the habits we desire, the practicing mind। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर यह बताते हैं कि हमारी आदतें ही हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। अगर हम किसी भी कौशल में महारत हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपनी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करके सही आदतें बनानी होंगी। अच्छी आदतें सिर्फ इच्छा करने से नहीं बनती, बल्कि उन्हें सुनियोजित रूप से विकसित करना पड़ता है। आदतों का महत्व। हमारा दैनिक जीवन छोटी छोटी आदतों से बना होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वह हमारी पुरानी आदतों का परिणाम होता है। अगर हम सही आदतें बनाएं तो सफलता आसान हो जाती है, लेकिन अगर हमारी गलत आदतें बन जाती हैं तो वे हमें आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति हर दिन 10 मिनट पढ़ने की आदत डालता है तो वह धीरे धीरे ज्ञान अर्जित कर लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हर दिन मोबाइल पर घंटों समय बर्बाद करता है तो वह धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी खो देता है। आदतें कैसे बनती हैं? लेखक बताते हैं कि आदतें हमारे मस्तिष्क में न्यूरल पैटर्न्स के रूप में दर्ज होती हैं। जब हम किसी काम को बार बार दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे ऑटोमेटिक रूप से करने लगता है। इसलिए अच्छी आदतें विकसित करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बुरी आदतों को रोकना। किसी भी आदत को बनने में समय लगता है, इसलिए हमें धैर्य रखना होगा। आदतें तब मजबूत बनती है जब हम उन्हें बिना बाधा के लगातार दोहराते हैं। सही आदतें बनाने के 3 आसान। 1. छोटी शुरुआत करें। कोई भी नई आदत एकदम से बड़ी नहीं बनती। हमेशा छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें।
ताकि आप आसानी से इसे जारी रख सकें। उदाहरण, अगर आप रोजाना 50 पेज पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो शुरुआत 5 से 10 पेज से करें। 2. इसे आसान और दोहराने योग्य बनाएं। मेक इट सिंपल एंड रिपीटेबल। आदतें तभी बनती हैं जब हम उन्हें रोजाना बिना रुकावट के दोहराते हैं। उदाहरण, अगर आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट से शुरू करें। 1. खुद को ट्रैक करें और पुरस्कृत करें। ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आप किसी आदत को रोजाना पूरा कर रहे हैं तो इसे लिखें और ट्रैक करें। छोटे लक्ष्य पूरे करने पर खुद को पुरस्कृत करें ताकि आपका दिमाग इसे अपनाने लगे। उदाहरण, अगर आपने 10 दिन तक लगातार मेडिटेशन किया तो खुद को अपनी पसंद की कोई चीज देकर मोटिवेट करें। हमारी आदतें हमें बनाती हैं। अगर हम सही आदतें चुनें और उन्हें लगातार दोहराएं तो हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करके अच्छी आदतें बनाएं। सही आदतें धीरे धीरे आपको महानता की ओर ले जाएंगी। अध्याय 5, धारणा में बदलाव से धैर्य विकसित होता है। परसेप्शन चेंज क्रिएट्स पेशेंस, द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर यह समझाते हैं कि हमारा धैर्य हमारी धारणा, परसेप्शन पर निर्भर करता है। जब हम किसी चीज को अधीरता से देखते हैं तो हम जल्दी निराश हो जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच का तरीका बदल दें तो धैर्य अपने आप आ जाता है। धैर्य की कमी का कारण हमारी अधीरता, इम्पेशंस का मुख्य कारण यह है कि हम केवल परिणाम पर ध्यान देते हैं और प्रक्रिया, प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। हम तुरंत सफलता चाहते हैं। जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती तो हमें निराशा होती है। हमें लगता है कि हम धीमे चल रहे हैं, इसलिए हम जल्दबाजी में गलतियां करते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति अगर पियानो सीख रहा है तो वह चाहता है कि वह जल्दी से एक पूरा गाना बजा सके, लेकिन अगर वह हर नोट को सही बजाने की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं देगा तो वह जल्दी निराश हो सकता है। लेकिन अगर वह अपनी धारणा बदल दे और इसे एक सीखने की यात्रा के रूप में देखे तो उसे धैर्य आ जाएगा और वह बेहतर सीखेगा। कैसे बदले अपनी धारणा और बढ़ाएं धैर्य? 1. प्रक्रिया को स्वीकार करें। एक्सेप्ट द प्रोसेस। जीवन में हर चीज समय लेती है। किसी भी कौशल को सीखने में धीरे धीरे सुधार होता है। जब हम इस बात को समझते हैं तो हमें धैर्य विकसित करने में मदद मिलती है। 2. वर्तमान क्षण में जिए। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब हम सिर्फ भविष्य के परिणामों पर ध्यान देते हैं तो हम अधीर हो जाते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीख जाए तो हमें धैर्य महसूस होगा। 3. छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करें तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति एक नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उसे छोटे कदमों पर ध्यान देना चाहिए, बजाय ये सोचने के कि उसे तुरंत लाखों की कमाई करनी है। 4. तुलना न करें। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। जब हम दूसरों से अपनी प्रगति की तुलना करते हैं तो हम अधीर और निराश हो जाते हैं। हर किसी की सीखने और आगे बढ़ने की गति अलग होती है, इसीलिए हमें खुद की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, धैर्य अपने आप नहीं आता, बल्कि हमारी सोच को बदलने से आता है। अगर हम परिणाम की जगह प्रक्रिया को अपनाएं, वर्तमान में जिएं, छोटे सुधारों पर ध्यान दें और तुलना बंद करें तो हमारा धैर्य स्वाभाविक रूप से विकसित होगा। याद रखें, जीवन में हर अच्छी चीज समय लेती है, बस आपको धैर्य के साथ अपने सफर का आनंद लेना सीखना होगा। अध्याय 6, 4 S शब्द, The 4 S words, The Practicing Mind। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर बताते हैं कि किसी भी कौशल में निपुणता पाने और जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए 4 महत्वपूर्ण S शब्दों को अपनाना बेहद जरूरी है। ये 4 शब्द छोटा, स्मॉल, सिंपल, धीमा और स्थिर है। जब हम इन 4 सिद्धांतों को अपने जीवन और अभ्यास में लागू करते हैं तो हम अधीरता, चिंता और निराशा से बच सकते हैं और किसी भी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 4 S शब्दों का महत्व। किसी भी काम को प्रभावी तरीके से करने के लिए यह जरूरी है कि हम उसे धीरे धीरे और अनुशासन के साथ करें। अक्सर लोग जल्दी परिणाम पाना चाहते हैं और इसलिए वे जल्दबाजी में गलतियां करते हैं,
और बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम सही तरीके से अभ्यास करें और इन 4 एस शब्दों को अपनाएं, तो हम किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं। एक छोटा स्मॉल, जब भी हम कोई नया कौशल सीखते हैं तो हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। एक बड़ा लक्ष्य अपने आप में भारी लग सकता है, लेकिन छोटे कदम हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण, अगर कोई पियानो सीखना चाहता है तो उसे पहले एक छोटी धुन सीखनी चाहिए, न कि पूरे गाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 200 शब्द लिखने का लक्ष्य रखें, बजाय इसके कि एक ही दिन में पूरा अध्याय लिखने की कोशिश करें। 2. सरल। कई बार हम चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना देते हैं, जिससे हमारा दिमाग तनाव में आ जाता है। अगर हम किसी भी कार्य को सरल बना ले तो उसे पूरा करना ज्यादा आसान हो जाता है। उदाहरण, अगर आप फिटनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में कठिन वर्कआउट करने के बजाय सिर्फ 5-10 मिनट की हल्की एक्सरसाइज करें। अगर आप कोई नया कौशल सीख रहे हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही टेक्निक पर फोकस करें, न कि सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करें। जब हम कार्य को सरल बनाते हैं तो हम उसमें लंबे समय तक टिके रह सकते हैं और उसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। 3. धीमा। आज की दुनिया में हर कोई तेजी से सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन जल्दबाजी अक्सर गलतियों और अधीरता को जन्म देती है। जब हम धीरे धीरे और ध्यानपूर्वक अभ्यास करते हैं तो हमारी दक्षता, एफिशिएंसी बढ़ती है और हम कम गलतियां करते हैं। उदाहरण, अगर कोई गोल्फ खेल रहा है तो उसे पहले धीमी गति में सही स्ट्रोक पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल तेजी से खेलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप टाइपिंग सीख रहे हैं तो शुरुआत में धीमी गति से टाइप करें, ताकि उंगलियों को सही स्थान पर रखने की आदत बने। धीमी गति से किया गया सही अभ्यास तेजी से किए गए गलत अभ्यास से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। 4. स्थिर। किसी भी कौशल में निपुणता पाने के लिए लगातार अभ्यास, कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें तो धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ध्यान, मेडिटेशन करना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट का अभ्यास करें, लेकिन इसे जारी रखें। अगर आप किसी नई भाषा को सीखना चाहते हैं तो हर दिन सिर्फ 10 नए शब्द याद करें, लेकिन नियमित रूप से करें। लगातार किया गया अभ्यास ही असली सफलता की कुंजी है। 4 एस शब्दों को अपनाने के फायदे। छोटे लक्ष्य सेट करने से कार्य आसान लगता है। सरल चीजों पर ध्यान देने से मानसिक शांति मिलती है। धीमी गति से अभ्यास करने से गलतियां कम होती हैं। निरंतरता बनाए रखने से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगर आप किसी भी लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं तो इन 4 एस शब्दों को अपनाएं। छोटा, सरल, धीमा और स्थिर। इन 4 सिद्धांतों को अपनाकर हम किसी भी काम को आसान बना सकते हैं और उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं। याद रखें, सफलता का रहस्य तेजी से भागने में नहीं, बल्कि सही दिशा में लगातार आगे बढ़ने में है। अध्याय 7, संभाव और डॉक। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर यह बताते हैं कि शांति और धैर्य बनाए रखने के लिए संभाव, इक्विनिमिटी सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब हम किसी भी परिस्थिति को बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव के स्वीकार करना सीख जाते हैं तो हमारा मन शांत रहता है और हम अधिक प्रभावी ढंग से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। लेखक ने इस अध्याय में डॉक नामक एक तकनीक भी साझा की है, जो हमें अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह तकनीक हमें धैर्य और अनुशासन विकसित करने में सहायक होती है। एक संभाव, इक्विनिमिटी का महत्व। संभाव का अर्थ है किसी भी स्थिति में संतुलित और शांत रहना। यह हमें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचने और जीवन में अधिक स्पष्टता लाने में मदद करता है। संभाव क्यों जरूरी है? जब हम किसी काम में असफल होते हैं तो निराशा और हताशा हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। अगर हम गलतियों को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना सीख लें तो हम उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। शांति और धैर्य बनाए रखने से हम किसी भी कौशल में तेजी से निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति गोल्फ खेलते समय लगातार गलतियां करता है तो अगर वह गुस्सा हो जाए या अधीर हो जाए तो उसका प्रदर्शन और खराब हो जाएगा।
लेकिन अगर वह गलतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखे तो वह जल्द ही अपने खेल में सुधार कर सकता है। 1. हमें किसी भी स्थिति को बिना नकारात्मक प्रतिक्रिया के स्वीकार करना सीखना चाहिए। 2. डॉक तकनीक क्या है? लेखक ने एक डॉक नामक 3 स्टेप प्रक्रिया बताई है जिससे हम अपनी सोच और कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं। डॉक का मतलब है 1. डू करो, किसी भी कार्य को पूरे ध्यान और अनुशासन के साथ करें। 2. ऑब्जर्व अवलोकन करो, खुद को बाहरी दृष्टि से देखें और अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। 3. करेक्ट सुधार करो, यदि आप किसी गलती को पहचानते हैं तो उसे बिना तनाव के धीरे धीरे सुधारें। डॉक तकनीक को अपनाने के फायदे। हमें अपनी गलतियों से निराशा नहीं होती, बल्कि हम उन्हें सुधारने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारा ध्यान केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर भी केंद्रित होता है। हम धीरे धीरे अपनी क्षमताओं में सुधार करते हैं, बिना जल्दबाजी के। हम अधिक शांत, धैर्यवान और अनुशासित बनते हैं। अगर हम संभाव विकसित करें और डॉक तकनीक को अपनाएं, तो हम किसी भी कौशल में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, सफलता का राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही मानसिकता और अनुशासन में भी छिपा होता है। अध्याय 8, बच्चों से सीखें और सिखाएं। टीच एंड लर्न फ्रॉम चिल्ड्रन द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस अध्याय में लेखक थॉमस एम स्टर्नर यह बताते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और हमें उनसे यह गुण अपनाना चाहिए। बच्चे किसी भी कौशल को सीखते समय धैर्य और जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ते हैं, जबकि वयस्क अक्सर अधीरता और परिणाम की चिंता में फंस जाते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर हम बच्चों के नजरिए से सीखना शुरू करें तो हम किसी भी नए कौशल को आसानी और धैर्य के साथ अपना सकते हैं। 1. बच्चे सीखने को कैसे अपनाते हैं? बच्चे जब कुछ नया सीखते हैं तो वे खेल की तरह सीखते हैं। वे अभ्यास को बोझ नहीं मानते, बल्कि उसे मजेदार तरीके से अपनाते हैं। गलतियों से नहीं डरते, वे गिरते हैं, उठते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। वर्तमान में जीते हैं, वे सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं, न कि अंतिम परिणाम पर। एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वह गिरता है, उठता है और बिना निराश हुए फिर से कोशिश करता है। लेकिन एक वयस्क अगर कोई नई स्किल सीखने में असफल हो जाए तो वह जल्दी हार मान सकता है। अगर हम बच्चों की तरह खुली मानसिकता और धैर्य के साथ सीखें तो हम किसी भी नई चीज को जल्दी और मजे के साथ अपना सकते हैं। 2. बच्चों को सिखाते समय हम क्या सीख सकते हैं? जब हम किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर कोई अपनी गति से सीखता है। धैर्य और प्रोत्साहन बहुत जरूरी है। गलतियों को सुधारने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें स्वाभाविक रूप से स्वीकार करना है। उदाहरण, जब हम किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाते हैं तो हम उस पर दबाव नहीं डालते। हम उसे प्रोत्साहित करते हैं, उसकी गलतियों को माफ करते हैं और उसे धीरे धीरे सुधारने में मदद करते हैं। अगर हम खुद के साथ भी वैसा ही धैर्य रखें तो हम बिना किसी तनाव के सीख सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। 3. वयस्कों की सबसे बड़ी गलती सिर्फ परिणाम पर ध्यान देना। लेखक बताते हैं कि बच्चे सीखने की प्रक्रिया का आनंद लेते हैं, जबकि वयस्क सिर्फ अंतिम परिणाम को लेकर चिंतित रहते हैं। बच्चे हर छोटे सुधार को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वयस्क जल्दी परफेक्ट बनना चाहते हैं। जब हम सिर्फ फाइनल रिजल्ट पर ध्यान देते हैं तो हम अधीर और निराश हो जाते हैं। अगर एक वयस्क पियानो सीख रहा हो और वह तुरंत सही धुन ना बजा पाए तो वह निराश हो सकता है, लेकिन अगर वह एक बच्चे की तरह हर छोटे सुधार पर खुश हो तो वह जल्दी और आसानी से सीखेगा। हमें हर छोटे कदम की सराहना करनी चाहिए और पूरे सफर का आनंद लेना चाहिए। 4. पियानो सीखने और परिणाम पर कदम को सराहना करने की 3 तरीके। 1. खेल की तरह सीखें। किसी भी कौशल को बोझ मत समझिए, बल्कि उसे एक मजेदार चुनौती की तरह लीजिए। 2. गलतियों से ना डरें। जैसे बच्चे बिना डरे नई चीजें आजमाते हैं, वैसे ही हमें भी गलतियों से सीखना चाहिए। 3. छोटे सुधारों को सेलिब्रेट करें। हर छोटे कदम की तारीफ करें और उससे प्रेरणा लें। अगर हम बच्चों की तरह जिज्ञासा, धैर्य और खुले दिमाग से सीखें तो हम जिंदगी में किसी भी कौशल को आसानी से विकसित कर सकते हैं।
याद रखें, सीखने की प्रक्रिया को आनंदमय बनाना ही असली सफलता की कुंजी है। अध्याय 9, आपके कौशल बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि जब हम किसी भी कौशल को विकसित कर रहे होते हैं तो कई बार हमें यह महसूस नहीं होता कि हम वास्तव में कितना आगे बढ़ चुके हैं। प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर हम सही दिशा में निरंतर अभ्यास करते रहें तो हमारे कौशल स्वाभाविक रूप से बढ़ते जाते हैं। 1, प्रगति हमेशा दिखाई नहीं देती। अक्सर जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन असल में हर छोटा अभ्यास हमें सुधार की ओर ले जा रहा होता है। जब कोई व्यक्ति जिम में वर्कआउट शुरू करता है तो पहले कुछ हफ्तों तक उसे कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन अगर वह लगातार एक्सरसाइज करता रहे तो कुछ महीनों बाद उसे अपने शरीर में बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। जब भी आपको लगे कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं तो पीछे मुड़कर देखें और समझें कि आप पहले से कितना आगे आ चुके हैं। प्रक्रिया पर विश्वास रखें। अगर आप ध्यानपूर्वक अभ्यास कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से प्रगति कर रहे हैं, भले ही आपको वह तुरंत नजर न आए। उदाहरण, अगर कोई छात्र रोज 30 मिनट पढ़ाई करता है तो उसे हर दिन बड़ा बदलाव महसूस नहीं होगा, लेकिन परीक्षा के समय उसे एहसास होगा कि वह पहले से कहीं अधिक तैयार है। अगर हम धैर्यपूर्वक किसी प्रक्रिया को जारी रखते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारी ओर बढ़ती है। छोटे सुधारों को पहचानें और सराहें। हम अक्सर तब तक खुद की प्रगति को नहीं पहचानते जब तक कोई और हमें यह न बताए, लेकिन असली बदलाव धीरे धीरे होता है और हमें इसे महसूस करना और सराहना सीखना चाहिए। जब कोई व्यक्ति गिटार बजाना सीखता है तो शुरुआत में उसे हर स्ट्रिंग को सही से दबाने में दिक्कत होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह बिना सोचे समझे अपने हाथों को सही जगह पर रख पाता है। हर छोटे सुधार को एक उपलब्धि माने और उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा बनाए। 4, धैर्य बनाए रखें और तुलना ना करें। जब हम किसी चीज में तेजी से परफेक्ट बनने की कोशिश करते हैं तो हम निराश हो सकते हैं। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करना बंद करें और अपनी यात्रा पर ध्यान दें तो सीखने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। अगर 2 लोग एक ही दिन दौड़ने की प्रैक्टिस शुरू करें और उनमें से एक जल्दी तेज दौड़ने लगे तो दूसरा व्यक्ति अगर तुलना करने लगे तो वह निराश हो सकता है, लेकिन अगर वह अपने सुधार पर ध्यान दे तो वह बिना तनाव के अपने कौशल को सुधार सकता है। खुद की तुलना किसी और से ना करें, बल्कि अपनी प्रगति को स्वीकार करें और धैर्य बनाए रखें। आपके कौशल लगातार बढ़ रहे हैं, भले ही वह आपको तुरंत नजर न आए। अगर आप अभ्यास जारी रखते हैं और छोटे छोटे सुधारों को पहचानते हैं तो आप किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। याद रखें, सफलता रातों रात नहीं मिलती, ये लगातार प्रयासों का परिणाम होती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि एक नई मानसिकता अपनाने का सफर था। अब आप जानते हैं कि धैर्य और अनुशासन किसी भी कौशल में महारत हासिल करने की कुंजी है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या मैं इसे कर सकता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि मैं इसे कैसे करूं। छोटे छोटे कदम लें, लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहें। परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान दें। सीखने की इस यात्रा का हर पल आनंद लें। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। जुड़े रहिए ऑडियो बुक अनलॉक के साथ, जहां हर किताब एक नए विचार का द्वार खोलती है। धन्यवाद। याद रखें, सफलता मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है।